नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस त्योहार की जिसे पूरी दुनिया जानती है, क्रिसमस। लेकिन हम सिर्फ सजावट और गानों तक नहीं रुकेंगे। हम इसके पीछे की असली ऐतिहासिक कहानी को खोद कर निकालेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्रिसमस हमेशा 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्या शुरू से ही यही तारीख थी? चलिए पता लगाते हैं। और फिर आते हैं वो लाल कपड़ों और सफेद दाढ़ी वाले हंसमुख बाबा, सैंटा क्लॉज। आखिर ये असल में थे कौन? और हाँ, क्रिसमस ट्री, वो मीठा सा केक और वो चमकता हुआ सितारा, ये सब कहाँ से आया? आज हम इन सारी परंपराओं की जड़ों तक जाएंगे। अच्छा, इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने से पहले हमें उस इंसान के बारे में जानना होगा जो इस पूरे त्योहार का केंद्र है, जीसस क्राइस्ट। ईसाई धर्म के अनुसार जीसस को ईश्वर का पुत्र माना जाता है, जिनका जन्म मेरी और जोसेफ के घर हुआ था। कहते हैं कि वो दुनिया में प्यार, माफी, दया और सच्चाई का संदेश लेकर आए थे। और क्रिसमस असल में उन्हीं के जन्मदिन का जश्न है। कहानी कुछ यूं है कि मेरी और जोसेफ बेथलेहम शहर पहुंचे, लेकिन हुआ ये कि उन्हें किसी भी सराय में जगह ही नहीं मिली, और इसलिए जीसस का जन्म हुआ एक गौशाला में, मतलब जानवरों के रहने की जगह पर। और यही वजह है कि आज भी क्रिसमस पर लोग अपने घरों में उस जन्म के सीन को, उस पालने को बनाते हैं। कहते हैं जीसस के जन्म के वक्त आसमान में एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही चमकीला तारा दिखाई दिया, और इसी तारे ने 3 ज्ञानी राजाओं को रास्ता दिखाया, जो सोना, लोबान और गंधरस जैसे कीमती तोहफे लेकर पहुंचे थे। और हाँ, यहीं से क्रिसमस ट्री के ऊपर वो सितारा लगाने की और एक दूसरे को तोहफे देने की जो रस्म है वो शुरू हुई। ओके, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या जीसस का जन्म सच में 25 दिसंबर को हुआ था? यहीं पर कहानी में एक बहुत मजेदार मोड़ आता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि बाइबल में कहीं भी जीसस के जन्म की तारीख 25 दिसंबर बताई ही नहीं गई है। तो फिर ये तारीख आई कहाँ से? तो ये तारीख आई एक पुराने रोमन त्योहार से। उस समय 25 दिसंबर को अजय सूर्य का जन्मदिन माना जाता था। ये एक तरह से सर्दियों के बाद सूरज की वापसी का जश्न था। तो हुआ यूं कि रोमन साम्राज्य में सैटर्नेलिया नाम का एक बहुत बड़ा त्योहार होता था। जब ईसाई धर्म धीरे धीरे फैलने लगा तो 4वीं शताब्दी में चर्च ने लोगों को आसानी से नए धर्म से जोड़ने के लिए जीसस का जन्मदिन उसी दिन रख दिया, जो पहले से ही लोगों के बीच एक बड़ा त्योहार था। चलिए, तारीख का रहस्य तो खुल गया। अब क्रिसमस से जुड़े दूसरे मशहूर चिन्हों और उनकी दिलचस्प कहानियों के बारे में जानते हैं। सांता क्लॉज नाम सुनते ही आंखों के सामने एक प्यारे, गोल मटोल बूढ़े बाबा की तस्वीर आ जाती है, जो सबके लिए तोहफे लाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किरदार हमेशा से ऐसा ही था? ये असल में थे कौन? तो सांता क्लॉज का असली किरदार असल में सेंट निकोलस पर आधारित है। वो तुर्की के मायरा शहर में रहने वाले एक ईसाई संत थे, जो अपनी दरियादिली के लिए बहुत मशहूर थे। वो अक्सर छिपकर गरीबों की मदद करते थे, बच्चों को तोहफे दिया करते थे, और बस धीरे धीरे उनकी कहानियां पूरी दुनिया में फैली और वो आज के सांता बन गए। अब बात करते हैं क्रिसमस ट्री की। इसकी कहानी भी बहुत पुरानी और दिलचस्प है। देखिए, पुराने जमाने में सदाबहार पेड़ों को जिंदगी और एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। पेड़ों को सजाने की ये जो परंपरा है वो जर्मनी में शुरू हुई, और बाद में ईसाई धर्म ने भी इसे अपना लिया, जिंदगी और उम्मीद के खूबसूरत प्रतीक के तौर पर। और जो दूसरे सिंबल्स हैं उनकी भी बहुत गहरे मतलब हैं, जैसे केक, ये खुशी बांटने का प्रतीक है। घंटियां, वो एक तरह से अच्छी खबर का ऐलान करती हैं। और जो रोशनियां हम लगाते हैं वो अंधेरे पर रोशनी की जीत को दिखाती हैं। तो इन सारी परंपराओं, इन सारी कहानियों और इतिहास के परे क्रिसमस का असली संदेश क्या है? क्रिसमस की जो असली आत्मा है वो जीसस की शिक्षाओं में बसती है कि धर्म से बड़ी इंसानियत है, नफरत से बड़ा प्यार है, अपने से पहले दूसरों की सेवा है, और सबसे जरूरी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, माफ करना और दया रखना। मतलब असली क्रिसमस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि एक काम है, एक एक्शन है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी के चेहरे पर एक मुस्कान ले आना, या किसी अकेले इंसान को अपना थोड़ा सा वक्त देना। और ये कैसा संदेश है जो किसी एक धाम तक सीमित नहीं है, ये सबके लिए है। और आखिर में ये एक लाइन शायद पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। क्रिसमस पेड़,
केक और तोहफों का नाम नहीं, ये दिलों को जोड़ने का त्योहार है। तो अगली बार जब क्रिसमस मनाएं तो इन कहानियों को और इस असली मतलब को जरूर याद रखिएगा।